गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको अकबर बीरबल की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है 7 मूर्खों की पड़ताल। एक दिन शहंशाह अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। तभी अचानक शहंशाह बोले, हमारे दरबार में कितने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक शहंशाह हूँ, इसलिए हमारे आसपास बुद्धिमान लोग ही रहते हैं। मैं बुद्धिमान लोगों के बीच रहकर ऊब चुका हूँ, इसलिए अब मैं कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहता हूँ। बीरबल, वैसे तो हमने तुम्हें जितने भी आज तक चुनौतियाँ दी हैं, सभी चुनौतियों में तुम खरे उतरे हो। क्या तुम हमारे लिए 7 मूर्ख लोग ढूंढ सकते हो? कितना दिलचस्प रहेगा उन मूर्खों से मिलना। बीरबल ने कहा, जी जहाँ पनाह, क्यों नहीं, मैं ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। अकबर बोले, हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं 7 मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए। बीरबल बोले, जहाँ पनाह मुझे नहीं लगता मुझे इतने वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम इससे पहले ढूंढ सके तो बहुत अच्छा। फिर क्या था, बीरबल ने अपना घोड़ा लिया और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े और रास्ते भर यही सोचते रहे कि मैं कहाँ ढूंढूं उन मूर्ख लोगों को। तभी अचानक एक गधे पर एक आदमी बैठा नजर आया। उसने अपने सर पर घास लाद रखी थी। बीरबल ने उसे देखकर अपना घोड़ा रोका। उससे उसकी पहचान पूछी। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और तुमने अपने सर पर घास क्यों लाद रखी है? इस गधे के ऊपर क्यों नहीं रख देते? आदमी ने बताया, मेरा नाम रामू है और मैं ये घास इसलिए अपने सिर पर लादे हूँ क्योंकि मेरी गधी गर्भ से है और उस पर घास रखूँगा तो भार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका कुछ भार अपने ऊपर रख लिया है। बीरबल ने सोचा, मुझे मेरा पहला मूर्ख मिल गया। बीरबल बोले, अच्छा, हम आपको जानवरों के बारे में इतना सोचने के लिए इनाम दिलवाएंगे। चलो आप हमारे साथ चलो। वह आदमी खुशी से बोला, अच्छा मुझे इनाम मिलेगा तो चलो। बीरबल ने अपने महल का पता दे उसे वहाँ ठहरने को कहा और बताया, मैं कुछ और लोगों को ले जल्द ही तुमसे महल में मिलूँगा। तब तक तुम महल की सुख सुविधाओं का आनंद उठाओ। बीरबल ने उससे विदा ले अपनी राह ली। कुछ दूर और आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें 2 लोग लड़ते दिखाई दिए। बीरबल ने अपना घोड़ा रोका। बीरबल चिल्लाकर बोले, रुक जाओ, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई और तुम कौन हो? पहला आदमी बोला, मैं चंगू हूँ। दूसरा बोला, मैं मंगू हूँ। मंगू ने बताया, ये चंगू मेरी गाय पर अपना शेर छोड़ने को कह रहा है। चंगू बीच में ही बोल पड़ा, हाँ छोड़ूंगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा, इसलिए छोड़ूंगा। बीरबल बोले, क्या? शेर, गाय? चंगू, कहाँ है तुम्हारा शेर? और मंगू, तुम्हारी गाय कहाँ है? चंगू मासूमियत से बोला, हमें भगवान वरदान देंगे तो मैं गाय मांगूंगा और ये शेर मांगने की बात कह रहा है और कह रहा है अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ देगा। बीरबल समझ गए, हंसते हुए बोले, अच्छा तो ये बात है, तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहंशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान के बारे में इतना सोचने के लिए। चंगू मंगू चहक उठे, इनाम, हम ज़रूर चलेंगे। बीरबल उन दोनों को भी घर ले गए।
घर ले जाकर फिर बीरबल सोचने लगे, अब मैं बाकी के मूर्खों को कहाँ खोजूं? फिर बीरबल उन तीनों को घर छोड़ बाकी मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही वह घर से बाहर निकले, उन्हें एक आदमी क्यारियों में कुछ ढूंढता दिखाई दिया। बीरबल उसके पास जा पूछने लगे, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आदमी बोला, वो मेरी अंगूठी गिर गई थी, मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रही। बीरबल ने फिर पूछा, आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? आदमी ने बताया, मेरी अंगूठी दूर उस पेड़ के नीचे गिरी थी, वहाँ अंधेरा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ ढूंढ लेता हूँ। बीरबल प्रसन्न हो गए। ओह अच्छा, तो आप हमारे साथ बादशाह के पास चलिए, मैं आपको दूसरी अंगूठी दिलवा दूंगा, आप उस अंगूठी को छोड़िए। आदमी खुशी से बोला, अच्छा जी, फिर ठीक है। फिर बीरबल थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने देखा एक आदमी दोनों हाथ फैलाकर दौड़ता चला जा रहा है और एक खंभे से जाकर टकराकर गिर पड़ा। बीरबल ने उसे उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ना चाहा। वह आदमी गुस्से से बोला, मेरा हाथ नहीं छूना, मैं अपने घर के दरवाजे की नाप ले सुतार के पास जा रहा हूँ। अगर नाप बिगड़ गई तो मेरी खटिया घर में कैसे घुसेगी? बीरबल ने उसकी चोटी पकड़ उसे उठाया और कहा, नाप की फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं बादशाह से तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह उसे भी अपने साथ ले बीरबल चल दिए। अगले दिन बीरबल उन 5 लोगों को ले शहंशाह अकबर के पास पहुँचे। बीरबल ने बताया, शहंशाह, मैं इन्हें लेकर आया हूँ। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, आप एक ही दिन में काम कर गए? क्या हमारी सल्तनत में इतने मूर्ख लोग हैं? कहाँ है? यकीन नहीं होता। बीरबल ने रास्ते की सभी घटनाओं के बारे में अकबर को विस्तार से बताया। अकबर सारी बातें सुन हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अकबर बोले, लेकिन ये तो सिर्फ 5 मूर्ख हैं, बाकी 2? बीरबल हंसकर कहने लगे, जहाँ पनाह वो 2 मूर्ख यहीं मौजूद हैं। अकबर ने अचंभे से पूछा, यहाँ कहाँ? हमें भी बताओ, कौन है? बीरबल कहते हैं, इनमें से एक तो मैं हूँ, जो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। अकबर बीरबल की बात समझ नहीं पाए और पूछ बैठे, क्या आप कैसे? बीरबल बोले, मैं इसलिए क्योंकि मुझ पर पूरे राज्य की न्याय व्यवस्था का जिम्मा है और मैं इन मूर्खों को ढूंढने में लगा था। अकबर ने हंसकर कहा, मैं समझ गया दूसरा मूर्ख कौन है, फिर भी चाहता हूँ तुम ही मुझे बताओ दूसरा मूर्ख कौन है। बीरबल ने भी मजाकिया लहजे में बोल दिया, सबसे बड़े मूर्ख आप ही हैं, जिन पर पूरी रियासत का दामोदार है, जिसका सारा काम दिमाग वालों से होना है। उन्होंने मुझे इन मूर्खों को खोजने के लिए भेज दिया। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। बहुत खूब बीरबल, जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूँ, आपका जवाब नहीं। बीरबल, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। बहुत खूब। बीरबल अकबर का शुक्रिया अदा फरमाते हुए कहने लगे, जहाँ पनाह आप महान हैं। अकबर ने सभी को इनाम दे रुखसत किया। ये था अकबर बीरबल का मज़ेदार किस्सा। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।